40 सालों से भाजपा की जड़ों को सींच रहे एडवोकेट नरेश जसवाल ने बुधवार को प्रदेश भाजपा अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के सचिव, भाजपा विधि प्रकोष्ठ हमीरपुर जिला के संयोजक, भाजपा ग्राम केंद्र के पालक एवं पन्ना प्रमुख के सभी ओहदों से त्याग पत्र देकर 16 परिवारों के साथ कांग्रेस पार्टी की विधिवत रूप से सदस्यता ग्रहण कर ली। सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने उनका पार्टी में स्वागत करते हुए पार्टी का पटका पहनाकर सम्मानित किया। सदस्यता ग्रहण करने के बाद नरेश जसवाल ने कहा कि जिस घर में मान सम्मान न हो उसे छोड़ना ही बेहतर है। वर्ष 1981 में उन्होंने स्वर्गीय श्री जगदेव चंद ठाकुर के सानिध्य में भाजपा ज्वाइन की थी। इतने लंबे अरसे में संगठन में विभिन्न पदों पर कार्य किया तथा पार्टी को मजबूत आधार दिया, लेकिन बदले में अनदेखी व उपेक्षा ही मिली। उन्होंने जिला से भाजपा के एक बड़ी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके जैसे कार्यकर्ताओं के दम पर नेता ने करोड़पति बन गए, लेकिन उन्हें करोड़पति बना दिया। उन्होंने कहा कि 40 साल पार्टी की निस्वार्थ से भाव से सेवा करने के बदले चुप रहने की नसीहत मिलती रही। उन्होंने कहा कि 128 बार उन्होंने विभिन्न टेस्ट क्लियर किए, लेकिन अपनी सरकार होते हुए भी उनकी अनदेखी कर दूसरों को गले लगाया गया। ये ठीक है कि आज मैं विधिपूर्वक अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित हुआ हूँ। आदरणीय श्री राजेंद्र राणा जी के नेतृत्व में मेरे साथ 16 परिवारों ने और इसी गांव के 16 परिवारों ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जो है कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया है। मैं पिछले 1980 से भारतीय जनता पार्टी में आया था। स्वर्गीय ठाकुर जगदेव चंद के नेतृत्व में मैंने ज्वाइन किया था बीजेपी, और मैंने 40 वर्षों में बीजेपी की सेवा की। एक कार्यकर्ता के रूप में, एक पदाधिकारी के रूप में मैंने सेवा की। कार्यकर्ता किसी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है। कार्यकर्ता से पार्टी बनती है और पार्टी से सरकार चलती है। अगर आप कार्यकर्ताओं की अनदेखी करेंगे तो संगठन की भी अनदेखी होगी और सरकार की भी अनदेखी होगी। मैं पिछले 40 वर्षों से देख रहा था और मैंने पाया, मैंने MBA किया है, MA किया है, LLB किया है और DPM किया है। इतनी परीक्षा मैंने पास की है, बहुत सारे टेस्ट मैंने क्वालिफाई किए। इन स्पाइट ऑफ दैट मुझे जानबूझकर सरकारी नौकरी से वंचित किया गया। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए। मैंने आदरणीय धूमल जी से कई बार बेनती की, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी से कई बार बेनती की, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से भी कई बार मिला, मेरी कोई नहीं सुनी। सरकार ने अनुसूचित जाति कमीशन बनाया है हिमाचल प्रदेश में। आज तक SC कमीशन का कोई चेयरमैन नहीं बनाया, जो SC लगना चाहिए था। अब 4 वर्ष हो गए, 4 वर्ष में अनुसूचित जाति का अध्यक्ष नहीं बनाया SC कमीशन का। इसका मतलब आप SC को फायदा नहीं देना चाहते, आप SC के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो 5 साल बाद आप SC का चेयरमैन बनाओगे। अभी मैंने देखा हाल में पंचायतों के चुनाव हुए, उसमें आरक्षण रोस्टर में हेराफेरी की गई। मैंने कई बार प्रार्थना की, मैंने रिटर्न एप्लीकेशन मूव किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बावजूद अभी मैं देख रहा था, जो गांव में अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, उनको बेचारों को क्या पता कौन सा क्या काम कब होना, कैसे होगा। मैं देख रहा हूं जितनी भर्तियां हो रही हैं, जितनी रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं, आउटसोर्स के ऊपर कर्मचारी रखे जा रहे हैं, उसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, रोस्टर का कोई प्रावधान नहीं है। विकलांगों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और लोगों ने अपने व्यापार करने के लिए, अपने काम करने के लिए, लोगों ने अपनी गाड़ियां बसें चलाने के लिए, कारोबार शुरू करने के लिए लोगों ने बैंकों से लोन ले रखे हैं। हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए लोगों ने बैंक से लोन ले रखे हैं। उनके कर्जे माफ होना चाहिए।
उनके कर्जे ये सरकार इस महामारी में कर्जे कोई माफ नहीं कर रही है। आदरणीय मनमोहन जी ने जब उनकी सरकार थी तो गरीबों के, किसानों के कर्जे माफ कर दिए, लेकिन इस बीजेपी सरकार ने कोई कर्जा माफ नहीं किया, न सेंटर सरकार ने किया न प्रदेश सरकार ने किया। ऐसी सरकार किस लिए होती है? लोगों के दुख के लिए, लोगों के दुख के लिए होती है, सुख के लिए होती है। सरकारें जो बनाई जाती है वो लोगों के लिए बनाई जाती है, लोगों के सुख के लिए बनाई जाती है। लेकिन ये सरकार बनकर जब ये चुनावों के दिनों में आते हैं तो दो हाथ जोड़ते हैं और 5 साल बाद वो पूछते नहीं है, 5 साल तक पूछते नहीं है। ऐसे लोगों को मेरी आम जनता से भी मेरी ये अनुरोध है और मेरी प्रार्थना है कि आप ऐसे लोगों को वोट दें, आप ऐसे नेता को वोट दें जो आपके सुख दुख में काम आए। ये मेरी प्रार्थना है। देखिए, मुझे खुशी है इस बात की कि एक बहुत महत्वपूर्ण और समाज में अपना एक स्थान रखने वाले व्यक्ति जो कि भारतीय जनता पार्टी का पिछले 40 वर्षों से सेवा कर रहे थे, आज कांग्रेस पार्टी में हमारे साथ शामिल हुए हैं। हमारे पुराने साथी हैं और आज अपने लगभग 16 साथियों के साथ आज ये शामिल हुए हैं। मैं इनका जहाँ स्वागत करता हूँ। यहीं पर आज इन्होंने जो है पन्ना प्रमुख से लेकर जो है अपना विधि प्रकोष्ठ के जो जिला अध्यक्ष थे बीजेपी के, उससे और प्रदेश के एससी मोर्चा के सचिव भी थे, इन सभी पन्ना प्रमुख, ग्राम केंद्र अध्यक्ष, सभी पदों से इन्होंने 4 जो इनको दायित्व भारतीय जनता पार्टी ने सौंपे थे उससे त्याग पत्र इन्होंने दिया है। कारण उसका यह है कि जैसे कि इन्होंने बताया कि पिछले 40 वर्षों से मैं भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा था और 128 बार एक गिनीज बुक का रिकॉर्ड है कि इतने टेस्ट पास करने के बाद भी व्यक्ति जिस पार्टी के लिए काम कर रहा था वो पार्टी इनकी सुनवाई ना करे। इन्होंने सही कहा कि जिन लोगों के लिए हमने काम किया वो तो करोड़पति बन गए, उनको तो करोड़पति बना दिया, और कहते हम काम करते करते हम रोडपति बन गए, तो रोड पे लाके खड़ा कर दिया। और मैं समझता हूँ कि इन्होंने सही फैसला किया है। कांग्रेस पार्टी में इनका पूरा मान सम्मान भी होगा। कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का मान सम्मान भी करती है और देखरेख भी करती है। और इसके अलावा जो है और भी लोग शामिल हुए हैं, मैंने इनका भी स्वागत किया है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में जल्दी ही इनको कांग्रेस पार्टी में कोई महत्वपूर्ण कोई जिम्मेवारी सौंपी जाएगी ताकि कांग्रेस पार्टी को मजबूती के लिए काम करे। और आने वाले इसमें, आज तो कोविड का ये दौर है, इसमें हम कोविड के नियमों को ध्यान में रखते हुए हम 20-25 लोग इकट्ठे हुए, पर आने वाले समय में बड़ी तादाद में जो है इनके साथी जो हैं वो शामिल भी होंगे और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए इनका आना जो है ये मजबूती की ओर इशारा कर रहा है। और प्रदेश में जो सरकार आज चल रही है, प्रदेश की जो सरकार है वो पूरी तरह विफल हो गई है। लोग इस सरकार से तंग आ चुके हैं। महंगाई आसमान को भी फाड़ के पार करके चली गई है। आप देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान को छू रहे हैं और इसके अलावा तेल जो है, कड़वा तेल 200 रुपया पार हो गया। लोग खाना खाएं तो खाएं कैसे? दो चीजें हो रही हैं। आमदन लोगों की जो है यहाँ थी वो नीचे गिर रही है और महंगाई की वजह से खर्चे इधर जा रहे हैं, खर्चे आसमान की ओर जा रहे हैं, आमदन जो है जमीन की ओर जा रही है। तो ये जो गैप बढ़ रहा है मुझे लग रहा है समाज के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। और केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, इन्होंने प्रदेश और देश की जनता का जीना जो है वो मुश्किल कर दिया है। लोग जो रोजगार में लगे हुए थे, नौकरियों में लगे हुए थे प्राइवेट सेक्टर में, वो भी आज उनको गांव में जाके इसमें नरेगा में मजदूरी नहीं मिल रही है, तो लोग बड़े परेशान हैं। और यही कारण है कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह सुपड़ा साफ होने वाला है।